So today we are going to start the chapter triangles. नाइन्थ क्लास ट्रायंगल में बहुत सारी ऐसी चीजें गिवन है बेटा जिसका आगे भी काफी यूज आएगा। और सिमिलैरिटी ये 10th क्लास में है, कॉन्ग्रुएंसी 9th क्लास में है और उससे रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स भी हैं। ठीक है, जिसके बारे में हम बातचीत करते रहेंगे। सबसे पहला टर्म है कि व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्ग्रुएंट। ये टर्म आप लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है, बताओगे क्या होता है? एग्जैक्टली सेम। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट फिगर मींस एग्जैक्टली एग्जैक्ट सेम शेप एंड साइज, एग्जैक्ट सेम। भाई एग्जैक्टली सेम शेप एंड साइज। तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल मतलब दोनों ट्रायंगल एक दूसरे को ओवरलैप कर जाएं। तो इसका सिंबल है ये, इसका सिंबल रहने वाला है। अब हमारे पास है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो अब कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का क्या मतलब होगा एट द मोमेंट जब आप कह रहे सेम ट्रायंगल, इसका मतलब क्या है? सेम ट्रायंगल। जब आप कहते हो ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट विद ट्रायंगल डी ई एफ, ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। आप ऐसे ही किसी ऑर्डर में नहीं लिख सकते। पापा का नाम क्या है? लेटर पे अपन एड्रेस में पहला नाम, पहले चीज को कैसे लिखते हैं? अगर हमने लिखा है अयाना D/O विनोद जी, इसका क्या मतलब? अयाना D/O। तुम लोगों ने लेटर भी एड्रेस भी कॉमन सेंस को यूज किया है कभी कि नहीं यूज किया? अरे यार, क्या मतलब होगा इसका? डॉटर ऑफ विनोद जी, इसमें डॉटर कौन और फादर कौन? इसका अपना मतलब है ना। अब समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं हम? D/ क्या होगा? अब लेटर है, एड्रेस है, इसमें अपन क्या कॉमन सेंस लगाएंगे? इसका मतलब है कि ये ए जो वर्टेक्स है ये डी के साथ है, बी जो है वो ई के साथ है, और सी जो है वो एफ के साथ। मींस ए बी सी, आप किसी भी ऑर्डर में लिखे हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है, मतलब फिगर बनाने में। डी ई एफ, इसका मतलब है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का मतलब एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल डी, एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल ई, एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल एफ, एंड योर ए बी इज इक्वल्स टू डी ई। देखो ये एंगल इसके इक्वल गया, बी वाला एंगल एंगल के इक्वल गया, सी एंगल एफ एंगल के इक्वल गया। ए बी जो है, देखो एक चीज ध्यान रखना, इधर दो सेम एंगल्स के बीच की लेंथ, दो सेम एंगल्स के बीच की लेंथ सेम होगी।
तो ए बी इज इक्वल्स टू बी, बी सी इज इक्वल्स टू ई एफ, एंड ए सी अगर मैं लिख रहा हूं उधर भी मैं डी एफ लिखूंगा। ये है हमारे पास दो ट्रायंगल के, क्या बेटा? अगर आप यहाँ ए सी लिख रहे हैं तो यहाँ ए के करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स सी आएगा, ये याद रखना। नहीं तो अनन्य सन ऑफ क्या सुशील, सुशील नाम है ना पापा का? हाँ, अनन्य सन ऑफ श्री सुशील। इसमें फिक्स है ना कि फादर कौन है और बेटा कौन है? क्या मैं उसको सुशील सन ऑफ अनन्य लिख सकता हूं? बस इसी तरीके से अगर आप एडी लिख रहे हैं या ए सी लिख रहे हैं तो आपको डी एफ लिखना पड़ेगा। और सर मैंने सी ए लिखा तो एक्टिव। बिल्कुल ठीक है, नोट करते हुए भाई, सबके अपने मीनिंग है, आप अपने आप में मीनिंग मत बदल देना, मीनिंग बदल गया तो दिक्कत हो जाएगी। तो तुम बदल रहे थे यार, वर्टेक्स मत था, लिखते चलो। गलतियां नहीं होनी चाहिए बाकी तो सब। इसी चीज को हम कहते हैं करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ करस्पॉन्डिंग कॉन्ग्रुएंट। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल, इन शॉर्ट हम कहते हैं सीपीसीटी। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। आगे हम बार बार सेम चीज नहीं लिख रहे होंगे पूरा, कभी मतलब रेयरली, ठीक है बोलूंगा मैं, बट करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, इन शॉर्ट हम बात करेंगे सीपीसीटी। और एक चीज याद रखना, इसका 10th क्लास में भी थोड़ा यूज आएगा, ये मत सोचना ये चीज यूज नहीं आएगी। 10th में यूज आएगा ये, कुछ चीजों को प्रूव करने में। कबीर, कबीर के साथ कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं है? एवरी ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट विद इटसेल्फ। एक दैविक जयपुर में रह रहा है, एक दैविक चेन्नई में रह रहा है और एक दैविक मुंबई में रह रहा है, तो तीनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है, तो जयपुर वाला मुंबई के कॉन्ग्रुएंट है, मुंबई वाला दिल्ली के मतलब चेन्नई के कॉन्ग्रुएंट है, तो जयपुर और चेन्नई वाला आपस में कॉन्ग्रुएंट हुए कि नहीं हुए?
अगर एक ट्रायंगल दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है, दूसरा तीसरे के कॉन्ग्रुएंट है, तो पहला भी तीसरे के कॉन्ग्रुएंट होगा। हाँ या ना? कॉन्ग्रुएंट मीन्स सेम फिगर विथ शेप एंड साइज। लिख लिया तूने? अब हम कुछ क्राइटेरिया पे बात कर रहे हैं, ये याद रखना। अभी जो क्राइटेरिया है, मैं क्राइटेरिया बताऊंगा, उसका एप्लीकेशन बताऊंगा, उसके बाद में क्राइटेरिया का प्रूफ करना बताऊंगा। क्राइटेरिया का प्रूफ भी है, पहले हम क्राइटेरिया के एप्लीकेशन पे बात करेंगे रादर देन प्रूफ पे, ठीक है? बट प्रूफ बताऊंगा, ये भी क्लियर है। जब थोड़ा बहुत अपना फ्लो बन जाता है। क्रिकेट खेलता है कभी? नहीं खेलता? हाँ। अरे वंस अपॉन अ टाइम थोड़ी हो गया है। तो अगर बॉल पिच समझ में आती थी तो मारने में ज्यादा मजा आता था ना, ठीक है? ये एक हकीकत है। एक बार पहले तुम कुछ चीजों से कंफर्टेबल हो लो, उसके बाद जब इस फॉर्मूलों के प्रूफ बताऊंगा तो तुम बहुत ज्यादा कंफर्टेबल रहोगे। तो स्टार्ट विद द क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। कॉन्ग्रुएंट फिगर का क्या मतलब बताया? सेम शेप एंड सेम। अब तुम मुझे कुछ चीजों को बताने की कोशिश करना। कुछ चीजें मैं आपको बताता हूं। अगर किसी दो ट्रायंगल के दो एंगल सेम है तो थर्ड सेम होगा कि नहीं होगा? होगा? नहीं होगा? अरे भाई, अगर किसी ट्रायंगल के दो एंगल सेम हैं, इसका मतलब थर्ड भी आपस में सेम है कि नहीं है? है? क्योंकि a प्लस बी प्लस सी 0 है, 180 है। a प्लस बी प्लस सी 180 डिग्री, p प्लस क्यू प्लस आर 180 डिग्री। अगर p और a इक्वल है, p और q इक्वल है, तो सेम आएगी। नहीं समझ में आता तो एक को 50 डिग्री ले लो, एक को 60 डिग्री ले लो, देखो थर्ड क्या आया। 70 आया ना दोनों ट्रायंगल में? तो सेम हुआ कि नहीं हुआ? डन। एक चीज सोचने की कोशिश करना। देखो, हमेशा मैं सोचने से लेकर के कुछ चीजों पर बात करूंगा। अगर आपके पास दो ट्रायंगल में मैं इतना कहूं कि सबके एंगल सेम है, मतलब दोनों दो ट्रायंगल हैं, ए जो है वो पी के इक्वल है, बी जो है वो क्यू के इक्वल है, सी जो है वो आर के इक्वल है। दो ट्रायंगल है, एक है ए बी सी, दूसरा है पी क्यू आर। और मैं कह रहा हूं ए जो है बी के एंगल के इक्वल है, सी जो है वो बी जो है वो क्यू के, सी जो है वो आर के। तो क्या आप ये कहोगे कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं? साइड्स नहीं पता, उनके साइड्स का लेंथ एंगल सेम होने से क्या है, 6 की 6 कंडीशन, सेम शेप एंड सेम साइज। लेंथ अलग हो सकती है। इसका बढ़िया एग्जांपल है इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल के तीनों एंगल सेम है, बट उसके साइड की लेंथ 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है। देखो, इस तरीके से जब हम बात करते हैं ना तो बहुत सारी चीज हमें समझ में आती है। खैर, अब हम बात करते हैं क्राइटेरिया पे। तो जो क्राइटेरिया बताऊं उसको पहले आपको याद रखना है। पहला क्राइटेरिया है साइड।
एंगल साइड, जिसे हम इन शॉर्ट SAS क्राइटेरिया कहते हैं। ध्यान रखना, अभी हम प्रूफ नहीं कर रहे हैं, हम प्रूफ बाद में करेंगे, ठीक है। SAS क्राइटेरिया, ABC, PQR, AB PQ के इक्वल हो जाए, ये एंगल A और ये एंगल P इक्वल हो जाए, और ये दोनों इक्वल हो जाए। मींस कोई से भी PA इज इक्वल्स टू QP, CA इज इक्वल्स टू RP, एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल P। जो दो साइड्स आप लेंगे उनके बीच का ही एंगल होना चाहिए। गलती से भी इसको नोट डाल करके एक चीज लिख लेना, क्योंकि बहुत बार बच्चे क्या करते हैं, दो साइड एक एंगल, तो दो साइड एक एंगल तो है, लेकिन उन्हीं दो साइड्स के बीच का एंगल है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर ऐसा है तो आप कह सकते हैं कि ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट विथ ट्राइंगल PQR। नोट, it does not means ASS और SSA criteria। इसका मतलब ASS और SSA मत कर देना। क्यों नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, इसके बारे में हमारी बातचीत होगी। क्लियर है? SAS मैंने पहले ही कहा है कि आज आप इनको याद करेंगे, हम क्वेश्चंस पे यूज में लेंगे, उसके बाद हम इनको एलोबरेट करेंगे। एलोबरेट कराऊंगा बेटा, ये क्लियर है, छोड़ूंगा तो मैं भी। चले आगे। इसके बाद है सेकंड क्राइटेरिया है ए, मतलब एंगल साइड एंगल। ASA क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ABC PQR, एंगल A is equals to एंगल P, एंगल P is equals to एंगल Q, और इन दोनों को इंक्लूड करने वाला AB is equals to, in that case triangle ABC is congruent with triangle
अभी पहले इस पे बात कर लें। पहले यहाँ बात कर लें। जब आप ए क्राइटेरिया के बारे में बात कर रहे हैं, समझना मेरी बात, इसका मतलब आपने कहा है ये एंगल, देखो लिखने के हमेशा तरीके को समझना चाहिए, और इसके बीच इंक्लूड होने वाली, यही कहा है ना आपने। मैंने क्यों आपसे कहा कि अगर किसी ट्रायंगल के दो एंगल सेम हो तो थर्ड इक्वल होगा कि नहीं होगा, बोला था ना। आज कहाँ खोए हुए हो लग, अरे बता दे, कहीं तो खोए हुए हो, अरे बता दे यार। प्लीज। दो साइड्स, सॉरी, दो एंगल अगर सेम है तो थर्ड सेम होगा कि नहीं होगा ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंट हो चाहे ना हो, लेकिन ये बात तो हमेशा सही रहेगी कि अगर दो एंगल सेम है तो थर्ड सेम होगा ही होगा। तो एट द मोमेंट आप ये दोनों कह रहे हैं, इसका ऑटोमेटिकली मतलब सी और आर इक्वल हो गए कि नहीं हो गए? सर हाँ बेटा, सर बट वो लाइक एक्सेप्शन भी है सर एक। बता दे। सर रेक्टेंगल ट्रायंगल में सर वन एंगल। मैंने ये तो कहा ही नहीं है, मैं दो अलग अलग ट्रायंगल्स में बात कर रहा हूं। आप शायद एक ही ट्रायंगल में समझ रही हैं। मैं बात कर रहा हूं, अगर एंगल ए और एंगल पी इक्वल है, एंगल बी और एंगल क्यू इक्वल है, तो एंगल सी और एंगल आर इक्वल होगा ही होगा। यस और नो? नहीं नहीं, कोई शक हो तो बोल भाई। 180 डिग्री में से ए और बी माइनस होगा तो सी आएगा, 180 डिग्री में से पी और क्यू माइनस होगा तो आर आएगा। पी ए के इक्वल है, अब समझे? यहाँ पे आपने क्या कहा, एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस एंगल ए माइनस एंगल बी, लिखने मत लग जाना आप। हाँ, अरे यार काट लेना, व्हाइटनर की क्या जरूरत है। यहाँ से एंगल आर जो है वो 180 डिग्री माइनस एंगल पी है माइनस एंगल क्यू होगा कि नहीं होगा? अब आपने क्या रखा है ना, पी जो है वो ए के इक्वल है, तो रख दो यहाँ। आपने क्या रखा है, क्यू जो है वो बी के इक्वल है। बताओ ये वाली चीज एंगल सी है कि नहीं है? तो किसी भी ट्रायंगल में अगर दो अलग अलग ट्रायंगल्स में दो एंगल्स सेम दिए जाए, हाँ ये बात ठीक है, क्योंकि उसको ऐसे भी ले सकते हैं, दो एंगल सेम है तो थर्ड, फिर तो 20-20 भी हो जाए तो थर्ड आपका 140 हो जाएगा, अगर एक ही ट्रायंगल में बात करो। यहाँ बात एक ट्रायंगल की चल रही है कि दो ट्रायंगल की चल रही है? भगवान ने मुंह भी दिया है। 180 माइनस उन दोनों का एंगल हो जाएगा बस। चलो फिर आगे। इसका मतलब अगर आप एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया लिख रहे हैं तो ये क्लियर है कि भाई जब थर्ड एंगल भी आ जाएगा तो एंगल एंगल साइड क्राइटेरिया भी तो चलेगा, या साइड एंगल एंगल क्राइटेरिया भी तो कहा जाए, बेसिकली सेम चीज। समझ में आई? ये दोनों इन दोनों के इक्वल,
तो आपने यहाँ क्या कहा, एंगल साइड। अब आपने कहा कि जब ये दोनों इक्वल हैं तो ये हर हाल में इक्वल होंगे। तो मैं कहना चाह रहा हूं एंगल एंगल साइड क्राइटेरिया भी तो चल जाएगा। उसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं, एंगल एंगल साइड। एट द मोमेंट देखो ये लिखने का ही हेर फेर है। एट द एंगल, आप एट द टाइम आप ये कहते हो एंगल साइड एंगल, मतलब पहले आपने एक एंगल लिया है, फिर उससे आगे बढ़े हो साइड पे, फिर दूसरा एंगल लिया। मतलब आपने बी लिया, बी के बाद इस साइड पे बढ़े, फिर आपने यहां आपने किया, फिर इस पे बढ़े, फिर आपने, तो आपके पास एक थर्ड क्राइटेरिया भी निकल के आता है। क्या निकल के आता है भाई? ए, जबरदस्ती घुमाने की बातें हैं, मैं इसीलिए बता रहा हूं ताकि तुम ज्यादा घूमो मत। थर्ड है एंगल एंगल अब मैं आपको दे रहा हूं एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू, एंगल आर इज इक्वल्स टू एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल आर, एंड ए इज इक्वल्स टू आर पी। तो एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड कहो या साइड एंगल एंगल कहो, की बात। ए एस और एस। हाँ, अगर तीनों एंगल इक्वल दिखा दिए और एक लाइन इक्वल आ गई ना, तो हो गया, कोई सी भी है, हम वही ले लेंगे ना, वही दो एंगल ले लेंगे। इसलिए मैं शब्दों को क्लियर करना चाहता हूं, लेकिन कई बार बहुत अच्छा क्लियर करने में भी कंफ्यूजन हो जाता है। तुम दोनों। आराम से। फोर्थ है हमारे पास ट्रिपल एस क्राइटेरिया। साइड साइड साइड, ट्रिपल एस क्राइटेरिया। मतलब ए बी सी पी क्यू आर, आप कहते हैं ए बी इज इक्वल्स टू पी क्यू, सी इज इक्वल्स टू क्यू आर, ए इज इक्वल्स टू आर पी।
अगर ऐसा है तो आपके दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट। राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड RHS। Right angle means this is for right angle triangle. मतलब एक तो राइट एंगल सेम हो, अगर मैं बात कर रहा हूं AB PQR, एक तो राइट एंगल हो, दूसरा हाइपोटेन्यूज की लेंथ, पहला हमने कहा एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q, दैट इज 90 डिग्री। फिर हम कहते हैं AC इक्वल्स टू PR। AC इक्वल्स टू PR। फिर हमारे पास दो साइड्स बचे, इन दोनों साइड में कोई भी एक साइड इक्वल, एनी वन ऑफ रिमेनिंग साइड। इसी इज इक्वल्स टू in that case triangle ABC is congruent with triangle PQ। मैंने क्या कहा, ऑर्डर का पूरा फर्क पड़ता है। कोई भी दो इक्वल होगी भाई, ऐसे ही बनाऊं को जरूरी है? तुझे अगर मैं एक एक पराग को ऐसे रखा, दूसरे को हॉरिजॉन्टल लेटा दिया, पराग अलग हो गया क्या? एक हाथ वो वाला लूंगा तो दूसरे का लेटे में भी वही लूंगा, तुम्हें लटाएंगे ना। अभी अगले क्लास में जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो ये सारे क्राइटेरिया बताऊंगा ना कि हाँ भाई देख तो जरूरी है उल्टा ये ट्रायंगल राइट एंगल ऐसे बनाने की बजाय अगर मैं ऐसे बना दूंगा तो क्या राइट एंगल ट्रायंगल नहीं रह जाएगा? अभी भी टेढ़ा होके देख रहा, मतलब दिख नहीं रहा है कि ये 90 डिग्री का मार्किंग है। आज सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। आज मैंने आपको पांच के पांचों क्राइटेरिया जो है लिखाए हैं। नेक्स्ट लेक्चर पे मुझे ये याद चाहिए, क्योंकि अब इसका सबसे पहले हम बात करेंगे एप्लीकेशन पे।